नमस्कार, मैं हूं आपके संग दीपक साहू। क्षण के रंग छनकार के संग ऐसन कार्यक्रम जो हमन आपला छत्तीसगढ़ के तमाम छनकार मन से रूबरू करवासन, छनकार मन से भेंट मुलाकात करवासन। कुछ तकनीकी बाधा से हमन 5 बजे नहीं जुड़ पाएं, तो अभी आप 7 बजे हमन लाइव हैं। क्षण के रंग छनकार के संग के आज के इस कार्यक्रम में हमारे संग जुड़े हैं महेंद्र कुमार बघेल जी। महेंद्र बघेल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम। जय जोहार दीपक भाई, नमस्कार। बघेल जी, मैं आपने ये जानना चाहता हूँ कि आपके मूल गांव कौन सा है और आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आए? आप सबला जतिक दर्शक हेवे श्रोता है मतलब सबला मोर जय जोहार है, प्रणाम है। मोर गांव का नाम है कल्लबरी, राजनांदगांव जिला के एक छोटे से गांव है। डोंगर गांव कस्बा के पास में है वो गांव है, और आजकल मोर रहना डोंगर गांव में ही होते। तो मोर छंद की इच्छा में और लिखे के क्षेत्र में बहुत उम्र के बाद ही मोर आना हुई। बचपना में मोर यहाँ पिताजी प्रधान पाठक रही से, तो पेपर मंगवाए। जब मैं जैसे ही जाने सुनने के लिए खोया 6-7 साल में मैं पेपर पढ़ना शुरू कर दे रहा हूँ। तो वो पेपर ला पढ़ो ना, तो वहां में रविवार के नवभारत पेपर में बच्चों की फुलवारी करके आए। तो वो बच्चों की फुलवारी में मधु पांडे के एक स्तंभ है जेमे ओकर कविता रहा। अब वो कविता ला पढ़ के और बच्चों की फुलवारी के स्तंभ ला पढ़ के मोर इच्छा जागृत हुई कि इसे लिखे भी जाते का। अपन तो जानत नहीं रहे, गांव देहात के रवैया रहे, है ना। तो ये सब चीज है प्रेरणा बनीस। और बचपन में मोर घर में मोरले बड़े भैया मन के लिए पिताजी चंपक सुमन सौरभ इसे पत्रिका भी लाए, बाल पत्रिका जिल पढ़े का अवसर मिली। साथ ही साथ उस समय मनोरंजन के कोई साधन नहीं रही से, तो पिताजी यहाँ का करे मनोरंजन के लिए किराया से उपन्यास लेके आए। जैसे 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 वो समय की बात हरे 84-80 से लेके 90 के बीच की बात हरे। तो ओल्हा में चुप्पे चुप्पे पिताजी की अनुपस्थिति में पढ़ो में वो उपन्यास मैं लगभग 40-50 उपन्यास पढ़े। तो ऐसे बचपना में मैं जबरदस्त पाठक तो रहा हूँ। लिखे में बाद में लिखे हो, जब मैं 20-25 साल के हो गए तब लिखना शुरू करे हो। लेकिन पढ़े हो, भयानक पढ़े हो मैं। नवभारत में एक स्तंभ है मृत्युंजय करके, ओला पढ़ो। ऐसे करके ये शायद जो लिखे के नींव है पढ़े से मोल डला है, ऐसे मोला महसूस होते। और ये हरे मोर ऐसे टाइप के मोर प्रारंभिक परिचय है इस क्षेत्र में दीपक भाई जी। गोड़ बात तो आगे भी जारी रही, शुरुआती दौर चलत है। जी आप अपन पसंद एक क्षण जी 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 मैं ठीक है एक रचना सुनाता हूँ कि चैत जेठ बैसाख मास मातरिया नहर अटागे सब, जिहा रहे गर्मी भर पानी गिन गिन कुआं पटागे सब। बांध बनिस जब गांव तीर माँ जागिस सबके आशा जी, और शहर लबालब हो गए भैया गांव आज ले प्यासा जी। रोज धड़ाधड़ बोर खोद के चूस डरिन धरती के पानी, बूंद बूंद बर नोहर भई गे करत हवे बड़ मनमानी। आरो के पानी पियैया, आरो के पानी पियैया राग शुद्धि के गावत है, अशुद्ध हवे कई के बाकीला नाली माँ बोहावत है। जे गर्मी माँ पानी उलचत जगमा कांटा बोवत है, पानी के कामोल जानही रोजगार जे धोवत है। सरर सरर दिन भर एसी लाजे निस दिन अबड़ चला थे, ओ बलदामा धीरे धीरे धरती ताव बढ़ा थे। अगल बगल सब पेड़ काट के, अगल बगल सब पेड़ काट के पक्का सड़क बनावत है, सब कोंदा कस देखत भैया मूड़ी अपन डोलावत है।
फेकट डारत ले बहुरत है कप प्लेट पाउच पतरी, कौन सकेले डिस्पोजल ला पटे परे तरिया डबरी, अनर बनर चारों को ती सब, अनर बनर चारों को ती सब बगरे हावे झिल्ली हा, खुद के सोचने क नहीं है ते का करी जी दिल्ली हा, अपने सुरमा सबे चलते हैं कहाँ हवै चोला धर्मी, अपने सुरमा सबे चलते हैं कहाँ हवै चोला धर्मी, अपन कर्म के दोष दोख ले, अपन कर्म के दोष देख ले, धरती माँ बाढ़त गर्मी, तो धरती माँ जब पेड़ रही ता पाबो शीतल छैयाला, चलो बचा लो जंगल झाड़ी बर्फी पर अमरैयाला, हरियर शीतल छाव पेड़ के बादर ला सदा बलाही, हवा धरा ला नरम राख के पानी की सोत बढ़ाही, एक कटे ता 10 लगाए बर सब जन पियो मानी, पेड़ उगा के रोले चल गड़बो नवा कहानी, चल गड़बो नवा कहानी। ये लावनी छंद में हवे दीपक भाई, ये लावनी छंद जी में रचना रीसे में जो अभी प्रस्तुत करे तेला। हाँ दीपक भाई, बहुत सुघर आपके लावनी छंद जिन गर्मी बढ़त है और प्रदूषण बढ़त है, एकर बारे में आपके रचना रही से बहुत सुघर प्रस्तुति आपके रही से हमार संग भागवत साहू जी छंद के छह परिवार के संस्थापक अरुण कुमार निगम जी, जितेंद्र वर्मा जी, चोआराम वर्मा जी, ओम प्रकाश साहू जी, इमन सब हमारे संग जुड़े। आप सबके मैं सादर स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबो आशा देशमुख जी हमारे संग जुड़े हुए हैं। गुरुदेव मल्ला मोर प्रणाम है। दीपक आशा भाई देशमुख आपकी जी ऑडियो थोड़ा कम आप पहुंचे थे, आवाज कम पहुंचे थे आपके। जी जी, आशा देशमुख जी भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। आप सबके मैं स्वागत करता हूँ। अभी भी कम है दीपक भाई, आवाज कम है आपके। अच्छा आप जा थे अभी आवाज। हेलो, हाँ दीपक भाई, जावा थे आवाज आप तक। आवाज बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। आपके पास अभी कॉल आ रही इसका? हाँ हाँ, कॉल आ रही से। तो आप फिर से एक बार ज्वाइन करो, फिर आवाज सही हो जाए। हाँ जी जी। तो महेंद्र बघेल जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, वहां से बहुत बढ़िया लावनी छंद में काव्य पाठ कर रही से। वास्तविकता में धरती में प्रदूषण बढ़त है और ऊपरे से गर्मी जिन जलवायु परिवर्तन है वो सब चीज हुआ थे। झिल्ली के भी उन जिन हानिकारक है जिन झिल्ली हा ओकर बारे में भी चर्चा करत रही से। बहुत सुघर प्रस्तुति महेंद्र बघेल जी के रही से। लगभग 50 उपन्यास पढ़े के अनुभव महेंद्र बघेल जी करे। काफी अच्छा लिखते उन छत्तीसगढ़ी साहित्य में जिन बूता हुआ थे उनमें महेंद्र बघेल जी के बहुत बढ़िया योगदान है। जो लगातार अभी छंद लिखा थे, फेसबुक तमाम जिन सोशल मीडिया है वहाँ उन शेयर करते। मैं हमारे दर्शक मतलब भी निवेदन करना चाहूँ कि महेंद्र बघेल जी की जो रचना है वो आप पढ़ो। बहुत सुघर पर रचना रहते, भारी गजब के लिखते उन्हें। तो महेंद्र बघेल जी हमारे संग अभी जुड़ी ऊपर पास फोन आया रही से, तो कारण से आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई रही से। तो महेंद्र बघेल जी हमारे संग जुड़ी तब तक मैं जिन छंद के छह परिवार है, छंद के छह परिवार जिन 2016 में स्थापना हो है। 15-16 के बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद विधा में लगातार काम होते। ओकर ले पहली छंद विधा में बहुत कम काम हो रही से। जन कवि कोदूराम दलित जी के सियानी कोट जिन किताब आ रही से, ओकर बाद यहाँ प्रयास बहुत कम हुई छंद लिखे बर। यहाँ के साहित्यकार मन ध्यान नहीं दी, लेकिन जन कवि कोदूराम दलित जी के सुपुत्र श्री अरुण कुमार निगम जी ओकर बात ला पर विरासत ला आगे बढ़ावा। तब छंद के छह परिवार में स्थापना करके एक आंदोलन के रूप दे दे है। अब हर साहित्यकार मन छंद लिखे के और प्रेरित होते, लगातार छंद के दिशा में आगे बढ़ते। लगभग मोर जानकारी के अनुसार जब मैं ऊपर मतलब कोट बात करता हूँ तो मुझे जानकारी मिलती है कि
लगभग 150 साहित्यकार वहाँ छंद विधा में लिखा थे, छंद सीखा थे लगातार। ऐसा अभी तक 12-13 क्लास संचालित कर दे है और ऑनलाइन यहाँ कक्षा चलते। हमार से ज्यादा वहाँ के साधक मन जानत हुई है छंद के छा परिवार ला। तो छंद के छा परिवार के सदस्य मन ला हम आपके बीच लाथन, यही पाए के ये कार्यक्रम के हम नाम देहन छंद के रंग छंदकार के संग। तो अभी उकर मन ले महेंद्र बघेल जी हमारे संग नहीं जुड़ पाते। महेंद्र बघेल जी कर मैं संपर्क करे के कोशिश यदि हमन पिछले बार लगभग 3-4 एपिसोड में सबले पहली वरिष्ठ छंदकार जितेंद्र कुमार वर्मा जी, ओकर बाद आशा देशमुख जी, ओकर बाद डीपी लहरे जी, ओकर बाद मनीराम मितान जी, ऐसे 4 जिन वरिष्ठ छंदकार है जिन मन छंद लिखा थे सीखा थे। तो मन ला आपके बीच में ला रहे हैं, ओकर मन ले हमन गोड़ बात करे हैं छंद के छा परिवार के जिन गतिविधि है, जिन छंद के छा परिवार के विशेषता है उन हमन ला बताए रही ते पाए के मैं आप सबके बीच में जानकारी साझा करत रहूं। महेंद्र बघेल जी हमारे संग जुड़ी पर आवाज हमार तक मोर आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही से, ओकर पास अगर फोन आ रही सुई ते पाए से आवाज नहीं आ रही से। तो महेंद्र बघेल जी से यदि संपर्क हो पाते तो ओला दूसरा नंबर के लिंक जो मैं भेजे रहूं ओला क्लिक करवाहू। तो छंद के छा परिवार के बहुत बढ़िया उदीम छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोर्ट करे बर चला था। मैं जब वहाँ के संस्थापक ले गुणबात करे हों तो उन बताते हैं कि लगभग 20 जिला के साहित्यकार मन छंद विधा में अब काम करत है, मतलब छंद के छा परिवार में जुड़े हैं और लगभग 20 जिला छत्तीसगढ़ के 20 जिला के साहित्यकार मन वहाँ काम करत है। छत्तीसगढ़ी साहित्य में एक बहुत बड़े उपलब्धि है और एक चीज और खासियत है यहाँ छंद के छा परिवार में गुणबात करे में पता चलते है कि यहाँ ऑनलाइन कक्षा चलती। बहुत जगह जिन ऑनलाइन कक्षा है वो केवल सोशल मीडिया मनोरंजन के माध्यम मात्र नहीं है, ऐसा छंद के छा परिवार वाला मन सिद्ध करत। महेंद्र बघेल जी से यदि संपर्क हो ही तो मैं अपन मैं उनसे संपर्क करे की कोशिश करता हूँ। राहुल एक नंबर लगाता हूँ, फोन करती इस नंबर। मैं महेंद्र बघेल जी ला जोड़े की कोशिश करा था, बहुत जल्दी उन जुड़ी। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद के छा परिवार के जिन जतका तारीफ करे जाए उतना कम है। मैं महेंद्र बघेल जी से संपर्क करे के कोशिश कर रहा हूँ, उन लिंक में क्लिक नहीं कर पाते ही। तो मैं महेंद्र बघेल जी से संपर्क करे के कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हमारे संग जुड़ी और से गोर बात करबो। काफी वरिष्ठ छंदकार है, उन छंद लिखते। हाँ महेंद्र बघेल जी हमारे संग जुड़ गए है जी। बघेल जी अभी आवाज आपके लिए हाँ बढ़िया है आपकी आवाज। छंद के छा परिवार के सदस्य है और लगातार छंद लिखा था, तो पहले के लेखन और अब के लेखन में आप काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया सवाल दीपक भाई। छंद के छा में जुड़े के पहली और जुड़े के बाद में तो भारी अंतर है। मैं बहुत ही अंतर महसूस करता हूँ अपन लेखनी में। छंद के छा के पहली और आज के जो रचना है ओला जब तुलना करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं कहीं नहीं रहा हूँ छंद के छा के पहली। ऐसे लगते है कि हम गलत दिशा में चले गए रहे। वो तो अच्छा है कि सौभाग्य है कि हम छंद के छा कक्षा में आए और
एक व्याकरणबद्ध, है ना, एक छंद की छा का हरे व्याकरण सहित मैं समझता हूँ ये शास्त्रीय शिल्प के ऊपर आधारित यहाँ पे पाठ्यक्रम तैयार होते और पढ़ाए जाते हैं, जिनमें शास्त्रीयता है। यहाँ पे मैं देखे हूँ कि दोनों की तुलना करें, मैं पहली और अभी की रचना मल्ला, तो बोले खुद आत्मसंतुष्टि मिलते कि नहीं, अभी की रचना हाँ सचमुच में पहली की रचना से अच्छा है। शिल्प में भी सुधार ऐसे, और एक चीज और है कि गुरुदेव के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे आदरणीय प्रणम्य निगम गुरुदेव जी के, कि उनकर प्रेरणा से मैं कभी छंद के 6 कक्षा में जुड़े के पहली मैं कभी गीत नहीं गा पाए रहे हूँ अपन इतना उम्र तक। लेकिन यहाँ गुरुदेव जब काव्य गोष्ठी आयोजित होते हमारे प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन, तो गुरुदेव जबरदस्त ढंग से प्रेरित करते कि भाई आवाज तो गॉड गिफ्टेड है ना, सबला एक टाइप के सुमधुर आवाज ऊपर वाले भी नहीं दे पाए। तो गुरुदेव यहाँ पे ये सजेस्ट करते कि भाई गाओ, जो छंद के लय है वो में गाओ आप, है ना, आपकी आवाज की चिंता मत करो, है ना, लय में, छंद के लय में गाय की कोशिश करो, वो में बांधे की कोशिश करो। तो ये जब गुरुदेव प्रेरित करी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और जो अभी कुछ देर पहली जो मैं कोशिश कर रहा हूँ लय में बांधे के, एक पहली छंद के कक्षा में आए के पहली मैं कभी गीत नहीं गा पात रहा हूँ, लेकिन यह मैं गीत पाता हूँ, ये मोर लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अपन आपला ये उपलब्धि के रूप में देखता हूँ कि ये अपन आपला तुलना करता हूँ कि भाई मैं पहली तो 0 च रहे हूँ, अब तो कुछ 1 2 3 अंक में आ हूँ, पहली में 0 रहे हूँ। मैं कह सकता हूँ छंद के 6 के पहली और अभी मैं यही अंतर में पाता हूँ। दीपक भाई बहुत अच्छा आप परिवार के बारे में बता रहे हो। आपकी आवाज म्यूट हो गए दीपक जी। मोर आवाज क्लियर नहीं है, अभी ठीक है, जी जी जी। अगला प्रश्न करो, मौला ठीक सुना थे। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आपके आजीविका के साधन का है, आप क्या काम करते हो, छंद के 6 परिवार में कैसे जुड़े? मैं पेशे से शिक्षक हूँ, पूर्व मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक हूँ, और एक घटना में आप लोग बता था, मैं 2016 की घटना है, जब मैं कोरबा में राज्य स्तरीय राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में गिरे हो, तो 3 दिवसीय कार्यक्रम में अंतिम दिवस में जब स्टॉल में लगे पुस्तक 6-7 पुस्तक खरीदो में है, रामनाथ साहू जी के भुइया उपन्यास और लोक बाबू के डिंगई और ये तिवारी मैडम के 3-4 पुस्तक रजनी करके इसे खरीदे। और तो वो समय खरीदत वहां पे स्टॉल में लगी रही एक पुस्तक छंद के 6, ओला में उत्सुकतावश खरीदा मैं, कि मैं जानत तो नहीं रहे, सिर्फ हेडिंग देख के मैं खरीदा में है, और घर में आए ओकर बाद पूरा पढ़े में ओला, और गुरुजी ला आदरणीय निगम गुरुदेव ला मैं फोन लगाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि गुरुदेव ला फोन नहीं लगी सोची। बधाई देवर और कि इतना बढ़िया आप समझाओ छत्तीसगढ़ी में गुरुदेव, ऐसे करके मैं फोन लगाया लेकिन नहीं लगी। नहीं तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले में यहाँ छंद के 6 के छात्र हो जाए रहते हो। हाँ दीपक भाई जी, तो आप छंद के 6 में जुड़े हो, अभी आप करना जी ऐसा छंद के 6 परिवार और सीखे के परंपरा है,
यहाँ जुड़ जाए तो आदमी वास्तविक का भावनानी होगी। जी जी जी। आप हमारे दर्शक मला कुछ ऐसा सुनाओ जो मैं छत्तीसगढ़ी में बहुत कम लिखत हूँ। जी 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 एक ताटक रूपमाला छंद सुनाए के प्रयास करत हूँ मैं, है जी ना? स्वागत कोशिश करत हूँ और ऊपर वाले इतना गला नहीं दे, लेकिन कोशिश करे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव के कृपा से मैं गुरुदेव ला सादर समर्पित है ये रचना हम। दीपक भाई सुनो, जब गुरु महिमा है। जब यहाँ तय आए पहली केहू कही के रोय, मातु को रहा मिलिस तब कले चुप होय। जब यहाँ तय आए पहली केहू कही के रोय, मातु को रहा मिलिस जी तब कले चुप होय। सोच बिन माँ के जगत माँ का तुहर पहचान, माँ प्रथम जी गुरु सबो के कर सदा सम्मान। हर कदम माँ हाथ धर के सत असत बतलाए, हार के खुद खेल माँ जी पुतला जितवाए। औ कभू जन आए अलहन राह दिस चतुआर, हर पिता जैसन यहाँ गुरु ले सदा अवतार। का कहूँ मैं संगवारी सोचनन पन गोट, ये अगड़ मन ला करे है गुरु कलम मारोट। हाथ धर सबला सिखाइस नीति के हर बात, गुरु हमर बर होम कर दिस नित कई दिन रात। मान के हर सीख लाजी मैं करत हूँ राज, वंदना है आपला सब मोर गुरुवर आज। माँ पिता औ संगुरु बस तीन है भगवान, नेक रसता माँ चले पग देहि वरदान। गुरु नमन है गुरु नमन है आपला जी हो हमर बरखास। अब छत्तीसगढ़ी पड़े बर जाग गे विश्वास। छंद के सम्मान खातिर देत हो पैगाम, ये धरा मा रही सदा जी गुरु निगम के नाम। ये धरा मा रही सदा जी गुरु निगम के नाम। धन्यवाद भाई दीपक। बहुत सुघर प्रस्तुति आपके रही थे, बेहतरीन प्रस्तुति। बहुत जन शक्ति मला आपके बारे में, आपकी प्रस्तुति के बारे में कमेंट करके बतावा है कि बहुत रूपमाला छंद। अरे दीपक भाई जी जी बहुत सुघर रूपमाला छंद आप बताए। जी जी। वर्तमान समय में लेखन बहुत होते, मैं समझता हूँ कि लगभग एक गांव में एक साहित्यकार औसतन लिखी जाए। कुछ वर्तमान समय में लगातार लेखन होते, बहुत युवा और साथी मन भी लिखे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि समकालीन साहित्य में, वर्तमान साहित्य में छंद के छा परिवार आप कैसे देखते? छंद के छा परिवार, वाह, बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछे दीपक भाई, है ना? मैं समझता हूँ ये प्रश्न है ना, बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आज के संदर्भ में। आप ना मालूम हो दीपक भाई, जब हमन कक्षा में जुड़े तो गुरुदेव सबले पहली हमला मात्रा सिखाइस, है ना? गुरु का हरे, लघु का हरे।
है ना। और धीरे धीरे हम जब सीखें गुरु लघुला तो छंद के तरफ बढ़े, दोहा लिखे कि जब शुरू करें तो गुरु जी के साफ निर्देश रही से कि ये भक्ति में श्रृंगार में उपदेश बहुत हो गए, बहुत लिख चुके हैं पूर्ववर्ती हमारे जो साहित्यकार है, ये विषय में बहुत लिखे, लेकिन अब कामे लिखना है ज्वलंत समस्या ऊपर लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रूण हत्या, वृद्धाश्रम, है ना, मद्य निषेध, नशा उन्मूलन, शिक्षा की अनिवार्यता, है ना, नारी उत्थान, बेरोजगारी, नागरिक बोध आदि आदि। तो ये जो विषय है यही समकालीन साहित्य के आवश्यक अर्हता है। भाई जे युग में हम जियत हन ओकर अनिवार्यता का है, का चीज हमारे लिए ज्यादा चुनौती है, और जब वो चुनौती में जब हम कलम चलाबो वही तो समकालीन साहित्य के आवश्यक तत्व है। आर्थिक होए, धार्मिक होए, है ना, ये जो आर्थिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक ये चुनौती है जो मैं पूरा छंद के छा के सब साधक मने में कलम चला। और मैं तो देखो कि ये जो छंद के छा है ना दीपक भाई, ये छंद के छा तो एक आंदोलन तो है ही कि छत्तीसगढ़ में स्थापित करे बार गुरु देव के द्वारा जो एक दूरदृष्टिता द्वारा सोचे गए ये प्रायोजन है रे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आम आदमी की आवाज है, छंद के छा दीपक भाई आम आदमी की आवाज है, और मैं तो कह सकता हूँ कि ये मूल छत्तीसगढ़िया की आवाज है। देखे हो कि मूल छत्तीसगढ़िया जेकर वास्ता खेती किसानी से है, उत्पादन से, खेती बाड़ी से, वो है कभी नांगर के मुठिया के छोड़ कलम नहीं धरे रही से। लेकिन हमारे गुरुदेव की कृपा है कि वो नांगर धरैया भी कलम धराइस। आवाज वो जो नांगर धरने वाला है किसान है, जब वो कलम धरी तो अपन यथार्थ ला व्यक्त करी, मन के बात ला, दुख ला, आसपास के दुख दर्द ला वो व्यक्त करी। तो मैं समझता हूँ ये छंद के छत्तीसगढ़ मूल छत्तीसगढ़िया की आवाज है, आम आदमी की आवाज है, ये गुरुदेव की दूरदर्शिता है रे। ये हमारा हमला चिंतन करना पड़ी। और मैं एक चीज और समझे हूँ, ये छंद के छह परिवार में आ का गजब के अनुशासन है ना। छोटे गुरु और शिष्य के बीच में ज्यादा भेद नहीं है, सब लोग एक समान भाव से। मैं ये सब चीज काव्य गोष्ठी में देखता हूँ, भाई जब नवा नवा रहे तो मोला अवसर उपलब्ध हो गए एंकरिंग करेंगे, मन संचालन करेंगे, ऐसे सब ला मन संचालन करे के अवसर मिलते। तो ये कहीं दूसरा जगह तो नहीं पा सकता ना है। तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ के ये भूइया में ये जो गुरुदेव के जो उदिम है, ये मूल छत्तीसगढ़िया के आवाज बन के उभरत है। ये हम लोग सोचे लगी समझे लगी। हाँ दीपक भाई जी, सिर तो उनके मूल छत्तीसगढ़िया के आवाज बन के उभरी जी। मोर आवाज अभी भी इको हुआ थे कि मोर लगा थे ये बैठ में ज्यादा कुछ आवत नहीं होता, पर पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो छंद के छह परिवार में आप जुड़े हो, अब तक लिखत हो जी जी, कतेक बछर हो गया आप छंद के छह परिवार में जुड़े, और यहाँ आप कतेक प्रकार के छंद सीख चुके? बोला छंद के छह परिवार में जुड़े मैं 2018 में जुड़े हो, जून में जून महीना में जुड़े हो, जब 17-7 में संभवतः आप भी वो कक्षा के हमारे सहपाठी रहे हो, और 2 साल हो गए हैं, और मैं लगभग 40 प्रकार के छंद सीख गए हो, और अभी भी छंद के सीखना जारी है। और छंद के छा सीखत ऐसे इतना आत्मीयता हो जाते। हमारे गुरुदेव मन भी बड़ा हमारे छोटे साधक मल्ला बड़े अच्छा ढंग से प्रेरित करते हैं, विषय देते हैं कि ये विषय में लिखो, आप लिख दो, आपके में है ये सब, अंदर में आपके बीच में जो है तत्व है वो आप बाहर निकालो, लिखो। ये गुरुदेव मन, तमाम गुरुदेव मन हमला प्रेरित करते। हमला वर्मा जी है, बादल वर्मा जी है,
हमारा खैर झिटिया जी है, अमित साहू है, अमृतांशु जी है, मोहन वर्मा जी है। ये गुरुदेव मन बहुत प्रेरित करता, मैं बहुत प्रभावित हूँ गुरुदेव मन से। और एक से एक छंदकार है भाई यहाँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ उकर से। एक मैं पढ़े रहा हूँ कि याद नहीं आते, कोई जोगी जी है, वो ओकर फोटो ला खेत में, खेत ला माटी कोड़े तो ओकर मैं फोटो देखे रहा हूँ। कोई छंद के छ के जो छंद खजाना में मैं बहुत प्रभावित हूँ। और एकरे कारण मैं कही सकता हूँ कि ये मूल छत्तीसगढ़िया की आवाज है छंद के छ। और हमन ला समझे लगी, और नहीं समझबो तो फिर बहुत दूर हो जाही कि काबर छत्तीसगढ़िया मन ह सिर्फ भाई सिर्फ शोषित मत रहन, ये शोषित होए से आगे निकलन जो गुरुदेव करत है। तो हम अपन बीच में और एक चीज और कहना चाहत हो दीपक भाई, कि जो हमन हा कोई समाज सेवक नो है, साहित्यकार समाज सेवक नो है, लेकिन समाज ला दिशा तो दिखा सकते है ना। ठीक है, हम समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं कर सकन, लेकिन समाज में का होत है, नीति निर्देशक मन का करत है, ओला चेता तो सकथन, आईना दिखा सकथन। ये मैं बहुत प्रभावित हूँ ये छंद के छ से। और तमाम गुरुदेव ला फिर मैं नमन करता हूँ। तो आज मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि मैं आंदोलन के हिस्सा हूँ। दीपक भाई जी, मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली वो मनुष्य होते जिन छंद का परिवार में जुड़ते और छत्तीसगढ़ी साहित्य के बढ़वार पर बूता करते, या जी 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 खास मानी मन लगी छंद का परिवार के जिन सदस्यता है वो मिल पाते मोलाई से लगते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बढ़िया दीपक जी, भाई सही आपके कहा था। गुणबात तो हो गए कभी अभी आगे गुणबात जारी रही तो हम आपने और छंद सुनना चाहते हैं, आप एक छंद दर्शक में रखना। हाँ भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ भाई, आवाज में आवाज की चिंता मत करो, तो मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाओ। हाँ, एक ये सार छंद में है ये रचना हमन जी। आपस में सब दया मया के सुघर रसला घोलो, छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलो। आपस में सब दया मया के सुघर रसला घोलाओ, छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलाओ। का कहिबे ओकर भाखाला, का कहिबे ओकर भाखाला, अलग धजा जे गाड़े, पढ़े लिखे हन अब्बड़ कही के फकत हमेरी झाड़े। ईचे जे कर गड़े नेरवा बन गे कहूँ अधिकारी, ईचे जे कर गड़े नेरवा बन गे कहूँ अधिकारी। छत्तीसगढ़ी माँ बोले बर शर्म करे बड़ भारी, चाल चरित्र बने जान के हम सब ला समझाथन, चाल चरित्र बने जान के हम सब ला अपनाथन। और जैन हमर जी हंसी उड़ा थे पहली हम समझाथन। अटल रहो अपने भाखा में औ ज्यादा झंडोलो, अटल रहो अपने भाखा में औ ज्यादा झंडोलो। छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलो। दिवस राजभाषा के उत्सव व्हाट्सएप में आथे, बाबू नेता अधिकारी मन हम सब लाभर माथे। बड़े भाग ले जन्म धरिन जे ये धरती को रामा, हमर अस्मिता भर के राखिन बांध अपन झोरामा। माटी पानी अन्न यहाँ के मान कहाँ तय राखे, सेखी मारत मजा उड़ावत दू टप्पा नहीं भाखे। हमर भाखाला जाने बर, हमर भाखाला जाने बर आंख कान मुंह धोलो। छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलो। कौन जनी काबर खावत है भितर भितर घुन्ना,
कौन जनी काबर खावत है भितर भितर घुन्ना। 20 बरस के चलत उमर में सबो उदिमहा उन्ना। एती ओती चारों कोती, एती ओती चारों कोती, अजब हवै जी पहरा। छाती माजी घाव करे के रहस हवै बड़ गहरा। गांव गांव तरी माँ जाके जी हम काला बतलाबो। गांव गांव तरी माँ जाके जी हम काला बतलाबो। हवै पार खीजे भाखा के ओला का समझाबो। शहर नगर रहवासी मल्ला, शहर नगर रहवासी मन के शब्द भार ला तोला। छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलो। निजी स्कूल में रोज सुबेले, निजी स्कूल में रोज सुबेले बोलो झन चमका थे। उही हपट थे जब पखरा में ये दाई चिल्ला थे। वही हपट थे जब पखरा में ये दाई चिल्लाते। नाच गान वार्षिक उत्सव में सुवाद दरिया चलते। नाच गान वार्षिक उत्सव में सुवाद दरिया चलते। आए अतिथि के परघौनी में इही दारहा गलते। आए अतिथि के परघौनी में इही दारहा गलते। अपने पुरखा के माटी में, अपने पुरखा के थातीला दुनिया में बगरावो। भूले भटके मन के मन बर रास्ता ला चतरावो। समय रहत सुधरो भैया औ, समय रहत सुधरो भैया औ, बंद आँख ला खोलाओ। छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलो। छत्तीसगढ़ मारई के संगी छत्तीसगढ़ ही बोलो। वाह वाह, बहुत हाँ भाई, सुंदर दीपक। प्रस्तुति आपके रही से। छत्तीसगढ़ी भाषा बोले बर आज के आदमी लगावा थे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा थे, लेकिन अपन महतारी भाषा का उपयोग तो नहीं करते। आजकल बहुत ऐसे लोग छत्तीसगढ़ी बोले बर लगाते, मतलब देहाती और अनपढ़ के भाषा में छत्तीसगढ़ी लगाते। तो मैं ये कहना चाहूँ कि ये महतारी भाषा बोलते सीखते कोई अनपढ़ नहीं है, बहुत सारा उदाहरण बीच महादेव। बघेल जी, मैं आप ले जानना चाहता हूँ कि बहुत जन पिछले बार के जो एपिसोड में हमारे कुमार लहरे जी और मणिराम निकाल जी में आए हैं, उन्होंने बताया जैसे कि यहाँ ऑनलाइन कक्षा चलते, गुरु शिष्य के परंपरा के निर्वहन यहाँ होते, तो का आपला भी यहाँ गुरु के दायित्व मिले जी? हाँ दीपक भाई, मैं बोला अभी नया सत्र जो शुरू हुई से, छंद के छ के नया सत्र जो शुरू हुई से, ओमे मोला गुरुदेव मन हा मोला भी गुरु के दायित्व निभाए के अवसर दे है। मैं धन्य हो और मैं कोशिश करे हूँ कि मैं अच्छा कर सकूं। हालांकि मैं अभी भी छात्र हूँ, शिष्य हूँ, साधक हूँ। मैं हाँ सत्र 7 के मैं अभी भी साधक हूँ, वहां भी मेरी साधना जारी है। लेकिन साथ ही साथ में हाँ आने वाला सत्र जो सत्र चलत है ओकर गुरु के दायित्व भी निभात हो। ये मैं समझता हूँ छंद के छक ये बहुत खूबसूरती है, इतना एक खूबसूरती है कि गुरुदेव पहले एक वातावरण तैयार कर देते कि भाई आप साधक तो हो, लेकिन धीरे 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 आने वाला जो साधक है, जो सीखने वाला है, आने वाला भविष्य में जो सिखैया है, ओकर भी आप गुरु बनू। एक लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। ये गुरु जी हमला गुरुदेव हमला सुघर ये सब बात ला बताते, प्रेरित करते और सिखाते। तो मैं समझता हूँ छंद के छ से बढ़ के कोई ऐसे कोई ऑनलाइन सालन नहीं हुई जिसमें इतना खूबसूरती हुई। जितना भी तारीफ किए जाए दीपक भाई कम है। मैं तो समझता हूँ कि सीखना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता ला बचाए बर ये बहुत बड़े उद्यम है।
हम सब ला ये आहुति में अपन योगदान देना चाहिए। और का विशेषता छंद परिवार के है हमारे दर्शक मन ला बताओ। छंद परिवार के विशेषता तो अनेक है, एला शब्द में बांधे नहीं जाए, एला महसूस भी किए जा सकते हैं कि मैं एक बार जांजगीर में जब मैं गया हूँ, मोर ख्याल से दीपावली मिलन रही सो बेखर, तो मैं गया हूँ तो मैं अभिभूत हो गया हूँ एक कार्यक्रम में। वो समय नया नया रहे हो तो एक संकोच भी रही से, लेकिन जब मैं एक बुजुर्ग आए रही से वहां पे, बुजुर्ग अपन प्रस्तुति दिस, तो गुरुदेव और एक कोई आदरणीय हमार दीदी शकुंतला जी भी बैठे रही ने। वो जब गुरु बुजुर्ग के उस सियानहा के जब छंद ल सुनिन तो गुरुदेव और दीदी मन भावुक हो गए, है ना। तो इतना संवेदना रहते एक कवि के मन में, कवि के दिल में, ये मैं साक्षात वहां पे देखे, मैं बहुत प्रभावित हूँ कि, और गुरुदेव ऐसे नहीं लगी इसकी गुरुदेव, हाँ कि गुरु हो गए तो अपन आने वाला जो साधक है, शिष्य है, ओकर से कोई दुराव रखा थे, इसे भी महसूस नहीं। सब ला एक एक साधक ला जा जाके गुरुदेव ओकर कुशल छे पूछे, एकर से बढ़ के मैं समझता हूँ कि अच्छा मनोभाव का हो सकते हैं। दीपक भाई और बहुत सारा विशेषता है, बोला यहाँ भी अटेंड करे के मौका मिली इस कवर्धा में, बेहतरीन कार्यक्रम, और आदरणीय हमारे सूर्यकांत गुरुदेव और हमारे चंद्राकर गुरुदेव, बलराम चंद्राकर गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उकर नेतृत्व में रायपुर में भी एक आयोजन हो रही से, वहां भी मोल जाए के मौका ले गई से, 3 मौका हुई से जिसमें मैं गए हूँ, और सब चीज लोग देखे, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ये कार्यक्रम हर होते, सबके नेतृत्व रहे, सबके योगदान रहे बराबर के, सब ला भागीदारी निभाए के वहां मौका मिलते। अब एक से बढ़ के का संस्था हो सकते, और मैं तो कहता हूँ ये संस्था नो है, विचार है, छंद की छा विचार है। दीपक भाई जी, वास्तविकता में छंद का परिवार विचार है, खबर ऐसा निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। आजकल हमेशा मीठा गीत और अपन आपको बड़े बताए के चक्कर में लगे, लेकिन छंद का परिवार में मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। सब मिल के चलोगे, सद्भाव है यहाँ। वास्तविकता में अनुशासन जो ऐसा अनुशासन और कहीं देखे नहीं है। जी 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 हाँ बताओ। मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो लिखते युवा पीढ़ी ने लिखल उन लोग का संदेश देना चाहूँगा। हाँ मैं यही कहूँ कि युवा पीढ़ी में तो का है, जो अभी वर्तमान जो साहित्य है, वर्तमान साहित्य के सबसे बड़े चुनौती धर्म है ना। धर्म, बेरोजगारी और युवा मन के भटकाव, ये जो आप देखो टीवी में आजकल देखा तो कि कितना एक पक्षी डिबेट होते हैं, और युवा मन वही ले सच माना थे, वो अध्ययन नहीं कर पाते कि भाई सच का होते देश में। अब मैं टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहा, लेकिन आज मैं देखूं सिर्फ एक आदमी के ऊपर पूरा भारत के पूरा चैनल है डिबेट आयोजित करत, तो हमारे देश कतेड़ हजार है। युवा मन ला ये भटकाव से बचना चाहिए। अगल बगल में बेरोजगारी के सबसे बड़े समस्या है। आप नेतृत्व करता मन ला सचेत करो कि भाई ये नहीं होना चाहिए, है ना। युवा मन के भटकाव, नशा के तरफ युवा मन जात है, 24 घंटा नेट ला धर के बैठे हैं, बस वही में बिजी है। ये सब जो है, मैं ये तब ये युवा मन ला कहूं कि आपके लिए बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसमें आप ला जाना चाहिए, है ना। स्किल वाले आप ला एजुकेशन लेना चाहिए, है ना। और मैं समझता हूँ कि नया जो आने वाले जो हमारे साहित्यकार है, तो जो चुनौती ला स्वीकार करके ओकरे ऊपर कलम चलाना चाहिए, और जागरण युवा मन ला जागृत करना चाहिए
और आगे दिशा में बढ़ाए के देश के लिए, समाज के लिए। आप देखो कि हमन तो कही था न इसने कि जात पात नहीं है, धर्म के लड़ाई नहीं है, लेकिन जब आप गहराई में जाओ तो जात पात और धर्म के बहुत बड़े खाई है। तो एकर एला हटाए खातिर युवा मन ला आगे आल लगी। हम नहीं जागबो तो कोई जगाने वाला नहीं। एक निगम गुरु जी है हमार आदरणीय गुरुदेव कतिक जगह, जब आप सोए रहो हम सोते रहो तो का कर सकते हैं हमारे गुरुदेव। तो हम सबके भागीदारी कि युवा मन ला जगाना है और युवा पीढ़ी मन ला जागृत करके देश के मूल जो दिशा में आगे बढ़ना है। मैं तो यही कहूं युवा मन ला कि आगे आओ, चुनौती ला स्वीकार करो और चुनौती ला एक चुनौती मानो और देश ला आगे बढ़ाए बार, हमारे समाज ला आगे बढ़ाए बार, छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए बार काम करना पड़ी। दीपक भाई जी बहुत अच्छा आपके वक्तव्य रही को युवा पीढ़ी ला संदेश आप देवत जी। अभी आजकल नवा रचनाकार मन के भरमार है। नवा रचनाकार बहुत ज्यादा यहाँ छत्तीसगढ़ में है, जेमा लिख से जरूर, लेकिन वहाँ के भाव वहाँ के व्याकरण ऐसा चीज में वहाँ शामिल नहीं है। तो ऐसा लेना लेखक है जो मना भाव और जानने नहीं और लिखे केवल दुकान बिठा के कविता बन, दुकान बन गए, दुकान जोड़ के और कविता बन गए, ऐसे सिद्धांत यहाँ चला। तो ऊपर नंबर आपके क्या विचार? मैं तो कहता हूँ कि ऐसा मल्ला हम लोग पहचाने लगी दीपक भाई, और ऐसा मल्ला पहचान के हम छंद के छा में लाए लगी और सिखाए लगी। यही तो हमारे सबसे बड़ी चुनौती है का भाई। हम नहीं करबो तो कौन है करी। जब हम सक्षम बन गए तो हमार दायित्व तो बनते है कि ये युवा जो भटका थे तुकांत में है ना, और खैर एक उम्र के भी असर तो पड़ते। एक उम्र में टीनेजर्स मना जो 20 से लेके 25-30 के उम्र वाले मन एक खास दिशा में कलम चलाते, ओकर उम्र के दोष हरे वहा। तो ओला हम छंद के छ परिवार में लाके ओकर लेखनी में है ना आमूल चूल परिवर्तन कर सकते, बिल्कुल हम कर सकते। और ये हमला करना चाहिए, आंदोलन के हिस्सा बन के ये सब चीज ला हमला आगे बढ़ाना चाहिए। कबर वो जो जे युवा के बात करे तो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे भाई है रे वो, तो ओला सिखाना, ओला सही रास्ता दिखाना हमार काम है, हमार धर्म है। ये सब हम सब ला मिल के करे लगी है। एक साहित्यकार हो एक नाते, एक कलमकार हो के नाते ये हमला आगे आए लगी और मल्ला मार्गदर्शन दे लगी। छंद के छा परिवार में सीखे सिखाए के परंपरा है। आप वहाँ के साधक हो, वर्तमान में आप वहाँ एक गुरु जी की भूमिका में गुरुदेव की भूमिका निभावत हो। जी आज के समय में देखे बार मिलते है कि छत्तीसगढ़ी के ही हम बात करें, छत्तीसगढ़ी साहित्य जगत के तो बहुत जन मीठा गीत बन के बैठे है कि ना तो जाना तो कबर कोई सिखाया नहीं। तो ऐसा ना आप छंद के छा परिवार के प्रतिनिधि हुए के नाते आपके क्या भाई मैं वही बात बताओ दीपक भाई कि भाई ओला हमला प्रेरित करे लगी, पहचाने लगी। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्यकार है हम सब जाना था है ना, कई जी मन नहीं जाने। तो हमारे साहित्यकार मन के योग्यता के मूल्यांकन करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। कौन है भाई साहित्य है तो भाई अगर साहित्य खुद तक सीमित है, जब पब्लिक में आगे जब साहित्य जब पब्लिक में आगे चार झीन के बीच में आगे है ना, तो ओला हम समझे लगी ये कते रास्ता में ले जाए के लिखे और वो दिशा में हमला काम करे लगी। अच्छा, और हमारे आदरणीय गुरुदेव के जो सपना है ना, मैं तो बहुत गुरुदेव ला बहुत दूरदर्शी मानता हूँ कि बहुत दूर और साहित्यकार बहुत दूरदर्शी होते, बहुत दूर के सोचे है गुरुदेव और ये आंदोलन ला आगे बढ़ाते है। तो हम सब ला चाहिए कि ऐसा जो रचनाकार है, ऐसा जो कलमकार है जो दिग्भ्रमित है, सही दिशा में नहीं है, बोला हम सही दिशा में लाना और आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है दीपक भाई, दूसरा नहीं कर सके। पड़ोसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है।
पड़ोसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है, हर बात में पड़ोसी जान ही। तो भाई वह पड़ोसी कहा थे कि ये पड़ोसी जान, तो कर ही कौन, कोई आगे लाल लगी, वो आपला और मोला और सबला आयल लगी। हम सिर्फ पड़ोसी के ऊपर नहीं रह सकन, ये सब चीज ला भी हमला अध्ययन करे की जरूरत है, आत्मचिंतन करे की जरूरत है दीपक भाई। वास्तविकता में आप सही बात है कि आत्मचिंतन की जरूरत है। अब बेरा होते जाएगी आपके विद्यालय से, तो अंत में एक आध क्षण आप हमारे ये हाँ नशा उन्मूलन में लिखे रहे हम एक रचना, आप लोग सुना हमें है जी मनहरन घनाक्षरी में हवे कि पाउच तंबाकू बर मंजन गुड़ा खुबर, रही रही नशेड़ी है जो खला जमाते। पाउच तंबाकू बर मंजन गुड़ा खुबर, रही रही नशेड़ी है जो खला जमाते। गांजला गठत हावे चीलम भरत हावे, बाबा जी के नाव लेके धुंगिया उड़ाते। गांजला गठत हावे चीलम भरत हावे, बाबा जी के नाव लेके धुंगिया उड़ाते। तो किडनी को चर जही फेफड़ा हसर जही, किडनी को चर जही फेफड़ा हसर जही, रात दिन सरकार इन लचताते है। और गांजा बीड़ी सब छोड़ो माखुर ले नाता तोड़ो, मन के सेहत बर ई ठोस बात है। गांजा बीड़ी सब छोड़ो माखुर ले नाता तोड़ो, मन के सेहत बर ई ठोस बात है। मन के सेहत बर ई ठोस बात है। हाँ दीपक भाई। सुघर घनाक्षरी रीस आपके नशा ऊपर आप घनाक्षरी पढ़त रहो। जी जी जी। यदि आपके पास एकाध रचना हो उपलब्ध हुई तो हमारे दर्शक बिल्कुल। हाँ ठीक है, सुनात हो दीपक भाई। जी महेंद्र बघेल जी एक उम्दा साहित्य के सेवक है, तो राजनांदगांव जिला के डूंगरगांव ले संबंध रखते, वहीं वहाँ अभी वर्तमान शिक्षकी कार्य करत सरलग साहित्य के सेवा करते। महेंद्र बघेल जी के हम रचना सुनते। हाँ दीपक भाई, छंद के छा में जो अक्सर छंद जो लिखे जाते, मैं प्रयोग भी करे हुए, मैं व्यंग के प्रयोग है, तो एक व्यंग सुना दो आपला छप्पा छंद में। कैसन हमर विकास, कैसन हमर विकास, मंत्र फूकत है भारी, बेचत ट्रेन जहाज बतावत है दमदारी। कैसन हमर विकास, मंत्र फूकत है भारी, बेचत ट्रेन जहाज बतावत है दमदारी। पढ़े लिखे बेकार, पढ़े लिखे बेकार खड़े है डिग्री, पढ़े लिखे बेकार खड़े है धर के डिग्री। टीवी नंबरदार लगे है सब ले लिगरी, टीवी नंबरदार लगे है सब ले लिगरी। सरकारी ला सोच झन, सरकारी ला सोच झन, छटनी अब प्राइवेट माँ। मुक्का कस हो गए न हम, जुटे जियो के नेट माँ। मुक्का कस हो गए न हम, जुटे जियो के नेट माँ, जुटे जियो के नेट माँ। हाँ दीपक भाई। जोरदार आपके व्यंग ही से तमाम तरीके से हमें करारा व्यंग ऐसा कहे जाते। तो महेंद्र बघेल जी के हमारे साथ जुड़े रही थे, कल जो बात करें हम वास्तविकता में महेंद्र बघेल जी को जिन विचार है वो हम सब सराहे के लिए बहुत संवाद कमेंट करके आपके जिन
विचार पर प्रतिक्रिया दे। मैं आप सब संगवारी बन के आज आवाज बहुत ज्यादा ऊंचे होते ताकि नाम मेरे बाहर में आप सबके साथ समझ में आप सब हमारा सरलग देखे हो और सरलग पे जुड़ के हमारा देखते रहो काव्य पाठ के आप लोग तो मैं आप सब धन्यवाद देता हूँ। आप सब हमारे कार्यक्रम में पधारे। बहन बघेल जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप छंद के साधक हुए के नाते मैं तमाम जो दर्शक है, गुरुदेव है, साधक है, सब लोग मैं प्रणाम करत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। दीपक भाई बहुत बढ़िया एंकरिंग करे हो आप और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ। सदा आगे बढ़ो, मीडिया के क्षेत्र में आप भी एक नाम रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। तो हमारे संग बहुत जन संगवारी में जुड़े आप सब हमारे कार्यक्रम में हो, आप सबको धन्यवाद देवत। तो अवैया इतवार के फिर आपने एक नवा संस्कार संग भेंट करावे छंद के रंग संस्कार के संग कार्यक्रम में। तब तक के लिए मोला विदा। जय जवाहर। जय जवाहर।